मेरा नाम परमिला देवी है। मेरा गांव जिगना करमनपुर है। मैं 6 महीने से लेके अपने बेटी को परेशान हूँ। बहुत मैंने दवाई करवाया, बहुत ओझैती करवाया, मेरी बेटी को कहीं भी फर्क नहीं हुआ, कहीं कोई चीज़ से आराम नहीं हुआ। मैंने 50-60 हज़ार रुपया 6 महीने के अंदर में लगा दिया, पर एक भी पैसे का मेरी बेटी को आराम नहीं हुआ, कोई नहीं आराम हुआ। एक मेरे को बहन मिली, बोली कि चलो गदईपुर में ईसा मसीह का चर्च होता है, अगर तुम्हें विश्वास हो तो चलो। पहले तो मैं बोलती थी नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे बेटी को कुछ भी नहीं हुआ, मेरी बेटी को बीमारी है दिमागी, मेरी बेटी दवा करूंगी ठीक हो जाएगी। मैं दवा करते करते 2 महीने से परेशान हो जाती थी, पर मेरी बेटी को ज़रा भी फर्क नहीं हुआ दवा से। मैं बोली क्या करूँ, इतना दवा कर भी रही तो भी मेरी बेटी 2-2 घंटे तक बेहोश हो जा रही है, इसका मतलब क्या है? मैं क्या करूँ? सोखा के पास जा रही, दुनिया का भूत बता रहा, और डॉक्टर के पास जा रही, दुनिया की बीमारी बता रहा। मैं क्या करूँ? मेरे को समझ में, बहुत रोती थी। मेरे घर वाले लेके गोद में बैठ के बहुत रोते थे, मैं रोती थी, मेरी माँ थी, मेरे पिताजी थे, सब बूढ़े थे, सब रो रहे थे ले लेके कि अब ये बचेगी नहीं, इसे कोई बचा नहीं सकता है, पता नहीं भगवान का दंड है कि इसको भूत पकड़ा है। ऐसे करते करते मैं थक गई। फिर मैं चर्च में आई, 2 चर्च आई। पास्टर जी ने बोला कि चलो कोई बात नहीं। पास्टर जी से अपनी सारी कहानी बताई। देखिए पास्टर जी, मैंने बहुत दवा कराई, बहुत पैसे खर्च करी, मेरी बेटी को कहीं भी आराम नहीं हुआ। आप ही बताइए, मैं आपके पास बहुत ईमान लेकर आई हूँ कि मैं क्या करूँ कि मेरी बेटी कैसे ठीक हो जाए। डॉक्टर के पास गई, 2 घंटे बेहोश से, डॉक्टर भी घबरा गया, बोला नहीं हमारे बस का नहीं है। बहुत टीके लगाए, बहुत उसने कोशिश किया कि मैंने होश में लाऊं, पर इसने होश में नहीं आई तो उसको जवाब दे दिया आप जाओ घर लेके, जब इसे होश आएगा तब हमारे पास आना। हमारी बहन थी, हम तो अपने घर थे, हमारी बहन लेकर गई, रोने लगी, बोले बताइए हमने डॉक्टर के पास आए आराम के लिए, अब यही डॉक्टर हमको जवाब दे रहे कि लेकर जाओ, हमारे बस की नहीं। वहाँ से दवा हमने 2 महीने से चालू की थी, पर उस दवा से हमको फ़र्क नहीं होता था। जब बेहोश होती थी तो हम तुरंत लेके भागते थे उसके पास, पर उस दिन डॉक्टर भी जवाब हमको दे दिया, बोला कि जाओ हमारे बस का नहीं है, जब इससे आराम हो जाएगा तो हमारे पास लेके आना, जब होश हो जाएगा तब। जब डॉक्टर ऐसा जवाब दे दिया, हमारी बहन आई लेकर। फिर हमारे गांव में जिगना में चर्च लगा था तो हमारी बहन लोग बोले कि चलो चलो वहाँ चर्च लगा। हमारी लड़की बोलती नहीं, जो कुछ भी हो जाए हम जाऊँगी नहीं वहाँ पे। मैं बोली नहीं, तुझे आज लेकर ही चलूँगी। मैं हॉस्पिटल जा रही थी आजमगढ़, पर मैं वहाँ से लौट आई। मैं अपनी बहन को बोली कि नहीं चलो चर्च में, जब तक मैं नहीं जाऊँगी, जब तक मैं हॉस्पिटल में, चर्च होकर ही हॉस्पिटल जाऊँगी, जो मर्जी मेरी बेटी को पड़े, पर मैं चर्च में जाऊँगी जरूर। मेरी बेटी बोली मम्मी मैं नहीं जाऊँगी। इसका जोर से मैंने हाथ पकड़ी और खींच कर लेकर गई वहाँ चर्च में लेकर गई। मैंने बहुत उसको ताबीज भी सब पहनाई थी, सोखा ओझा बना के दिया था। फिर मैंने, पास्टर जी ने बोले कुछ सारे निकाल के फेंक दो, मैं सारा निकाली। उसके बाद निकालने के बाद में उसने प्रार्थना किया, पास्टर जी ने तुरंत बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद में फिर पास्टर जी ने अपना जो था प्रभु का लहू डाले, फिर उसने क्या किया, उसको होश आ गया तुरंत। फिर मुझे विश्वास लगा कि अब मेरी बेटी को कोई बीमारी नहीं है, मेरी बेटी लग रहा अब ठीक हो जाएगी, मेरी बेटी ठीक हुई। मुझे बहुत खुशी हुआ कि हे भगवान अब मेरी बेटी बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने चर्च में आ गया, यीशु मसीह में आ जाऊँगी तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। तभी से मैंने विश्वास कर लिया कि अब मैं ज़रूर चर्च में जाऊँगी। वहाँ से फिर बाद में आई घर पे, फिर मेरी बेटी का हाथ पैर दोनों टेढ़ा हो गया। ऐसे 2-2 3-3 आदमी उठा रहे, वो उठ ही नहीं रही। फिर मैं रोने लगी। फिर मैं जिगना थी, मेरी बेटी बनकटा थी। मेरी बहन बोली तू जल्दी आ, मैं हमारे बस का नहीं, अब तेरी बेटी का हाथ पैर टेढ़ा हो गया। फिर मैं वहाँ से रोते रोते आ रही, भागे आई। फिर मेरे दिमाग में आया, पास्टर जी ने बोले थे लड़की का तबीयत खराब होगा, बेहोश होगी, तो आप हमें फ़ोन करना। फिर मैं पास्टर जी को फ़ोन लगा, पास्टर जी बोले कि वीडियो कॉलिंग करूँ। फिर मैंने वीडियो कॉलिंग करी। फिर पास्टर जी उसी में से प्रार्थना किए, मेरी बेटी उठ के अपने पैर पे खड़ा हो गई एकदम। बोली मम्मी मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं भी आई भाग के रोते। फिर उसके बाद में फिर शाम को, सुबह में तो हाथ पैर टेढ़ा हो गया, प्रार्थना किए तो ठीक हो गया। और शाम के टाइम मेरी बेटी क्या करे, 4 बजे बाथरूम जा रही, बाथरूम गई तो अच्छे से, अब कुछ दूर गई, जाके वहाँ पे गिर गई, बेहोश होके गिर गई। फिर उसको उठा के अंदर लाई, मैं रोने लगी। बोली फिर मेरी बेटी को क्या हो गया।
फिर मेरे दिमाग में पास्टर जी बोले कि जितना बार आपकी बेटी बेहोश होगी उतने बार आप मेरे को फोन करना, मैं प्रार्थना कर दूंगा, आपकी बेटी चंगा हो जाएगी। फिर मैंने क्या करी कि फिर फोन लगाया। पास्टर जी ने बोले कि उसको लहू पिलाओ और लहू लगाओ, जो मैंने आपको देकर आया हूँ वही आप उसको लगाइए। फिर मैंने लगाई मेरी बेटी को। आज जहाँ मेरी बेटी 2 घंटे तक बेहोश होती थी, कल मेरी बेटी क्या हुआ, शाम को ही आधा घंटा भी नहीं लगा, लगाई प्रार्थना के उठ के बढ़ गई। बोली मम्मी क्या हुआ, मुझे मैं तो ठीक हूँ। तो मेरे को एकदम विश्वास लग गया। बताइए कि पानी जो पास्टर जी ने फूंक कर पानी और तेल दिए थे, मैं आई हाथ पैर में और उसे पिलाया। तो ये यीशु मसीह का तेल और पानी नहीं है, ये यीशु मसीह का जिंदा लहू है। विश्वास हो गया। मैंने बेगर एक पैसे नहीं लगाया, न सुई लगवाया, न एक खुराक दवाई खिलाया। मेरी बेटी सिर्फ तेल और पानी से मेरी बेटी को होश हो गया, उठ के बैठ गई। तो वो ईसा मसीह का तेल और पानी नहीं है, वो ईसा मसीह का जिंदा लहू है। ईश्वर का लहू लगाने से मेरी बेटी चंगा हो गई, तो वो ईश्वर जिंदा है। वो मेरी बेटी 6 महीने से जो परेशान थी, वही तेल और पानी लगाने से मेरी बेटी का बेहोशी भी खत्म हो गया। और मेरी बेटी का हाथ पर पूरा टाइट हो जाता था, 2-2 3-3 आदमी इसको मालिश करते थे, और वो मेरी बेटी का हाथ पर सीधा नहीं होता था। मैंने प्रभु यीशु मसीह का लहू, पानी और तेल जो पास्टर जी ने हमें, मसीह का धन्यवाद करती हूँ, यीशु मसीह का दास का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह।